हेलो एवरीवन, दिस इज बशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं एक सरकारी महकमे की जूनियर क्लर्क की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल की हैं, कुछ वीडियोस अपलोड की जो कि वायरल हो गई है। उस वीडियो में दिखाई देता है कि वो किस तरह से नोटों की बरसात कर रहे हैं, नोटों की बारिशें हो रही है और किस तरह से वो जो करेंसी है वो दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। मुनासिब है या नहीं, लेकिन क्या वो इस हद तक इतनी कैपेसिटी में इतना कमाते हैं या नहीं, ये भी एक सवाल निशान बन गया है। लोगों के जो कमेंट्स हैं उस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने एक जो मैसेज है वो जारी किया है पाक बहरिया में एक नए जंगी जहाज के एडिशन के ऊपर। इसके अलावा उनका ईस्टर के हवाले से भी एक मैसेज आया है और हम ये भी जानेंगे, डेथ एनिवर्सरी है मिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, उसके हवाले से भी। लेकिन ईरान और पाकिस्तान और यूएस की तरफ मैं दोबारा आना चाहूंगी, जो कि एक हॉट डिबेट है आजकल। पहले वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा था कि शायद ईरान जो है वो पाकिस्तान आकर मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर ईरान की जानब से मिस्टर अब्बास इराक्ची की एक ट्वीट आई है और मेरे ख्याल से ये एक रिस्पॉन्स ही था, जो कि पाकिस्तान के फेवर में फॉल करता है और ऑब्वियसली इस मुज़ाकरात को और टाइट करता है। वो भी जानेंगे। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहां से एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, जो कि मिस्टर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के हक में बनाई गई, अ, उनके लिए बनाई गई एज ए पॉजिटिव अप्रोच एक वहाँ की रिहायशी की जानब से। वो वीडियो मैंने ऐसे अभी देखी नहीं है, लेकिन बहुत चर्चा चल रहा है उसका, वो जानना चाहूंगी मैं उसमें एक्चुअली क्या चल रहा है। फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानब भी दोबारा आएंगे, जिनको ग्रांट दी गई है पंजाब हुकूमत की जानब से अक्रॉस पूरे पाकिस्तान। वहां पे क्या डेवलपमेंट है जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और पाकिस्तान की। मैं चाहूंगी कि ये एक हॉट डिबेट है, इस पर जरा आप एक नजर डालें। वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा था कि ईरान जो है पाकिस्तान नहीं आएगा, मीटिंग नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होगी। लेकिन जो ट्वीट है मिस्टर अब्बास अरागची की जानब से, वो कुछ और ही कहती है। क्या कहती है जरा बताइए। तो ये एक ख्वाहिश थी, जाहिर है कि अमेरिका की भी, इसराइल की भी, कि ये जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात तय पाए हैं उसमें ईरान की जो है पोजीशन को एक मनफी दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वेस्टर्न मीडिया में। ईरान ने इनकार कर दिया, ईरान जो है वो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, या ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, या ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा। उस पे जो है ये वावेला चल रहा था पिछले कुछ 24-36 घंटों से। तो अब ये दम तोड़ गया है। बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, और बड़े मुतहरक हैं ये पूरी जंग के दौरान, और फ्रंट फुट पर हमेशा ये पाए गए हैं। और ये जो मौकफ है ईरान का और ईरानी अवाम का, वो हमेशा हमें बयान करते दिखाई देते हैं। तो इन्होंने जो है ना एक ट्वीट किया है और तरदीद कर दी है उस प्रोपेगेंडे की कि ईरान जो है वो इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो ट्वीट ये है, वो कहते हैं कि जो ट्विटर हैंडल पर उनका जारी करदा बयान है, वो कहते हैं कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अरागची वो कहते हैं, उन्होंने ईरानी इनकार के हवाले से मगरबी मीडिया की मनगढ़ंत कहानियों की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है। उनकी जानिब से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ और शुक्रिया आलमी अमन और मशरक वस्ता में कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान की साख का मुंह बोलता सबूत है। ये वजीर खारजा ईरान कह रहे हैं। वो कहते हैं कि यह बयान मगरबी और भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद उनके आलाकारों की जानिब से चलाई जाने वाली डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का खात्मा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुखलिस अमन सालिस के तौर पर पाकिस्तान का कद बरकरार है और मुखालफिन का मजमूम प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब होगा। अब्बास अरागची कहते हैं, पाकिस्तान तमाम अहम स्टेक होल्डर्स के साथ तामीरी रवाबत के जरिए इलाकाई अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, ताकि मायूस और दुश्मन रियासतों और गैर रियासती अनासर को नाकाम बनाया जा सके। ये जो है ना एक फिर दोबारा से टर्निंग पॉइंट है और बहुत बड़ा एक तमाचा है इसराइली मीडिया के लिए और प्रो इसराइल मीडिया के लिए, इंडियन मीडिया के लिए, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ईरान जो है वो राह फरार अख्तियार करना चाहता है पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के। तो अब जो है
बाज़ाब्ता तौर पर ईरान का मौक़िफ़ ये सामने आया है। और उससे पहले आप अगर देखें तो ईरान में निकलने वाली जो रैलीज़ हैं, जो प्रोटेस्ट हैं इसराइल के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, उसमें ईरानी परचम के बाद जो दूसरा परचम आपको दिखाई देता है वो पाकिस्तान का परचम है, सब्ज़ हिलाली परचम, वो लहराया बिल्कुल जाता है। दुरुस्त। वहाँ पे जब ईरान ज़िंदाबाद का नारा लगता है तो साथ ही पाकिस्तान ज़िंदाबाद का नारा लग रहा है। वहाँ की ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सबके हाथों में पाकिस्तानी परचम जो हैं वो देखे गए हैं। जो ताज़ा तरीन फुटेज तेहरान से, मशहद से, कुम से और दीगर ईरान के शहरों से हमें मौसूल होती हैं। तो ये अब जो है ना उस प्रोपेगेंडे का बाज़ाब्ता तौर पर एक ही ट्वीट के ज़रिए अब्बास अराग़ची वज़ीर ख़ारजा ईरान, उन्होंने जवाब दे दिया है। और अब जो है गेंद जो है दोबारा चलेगी अमेरिका इसराइल के कोर्ट में कि वो राय फ़रार अख्तियार करना चाहते हैं इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात से, ईरान तो नहीं करना चाहता। सर, मकबूजा कश्मीर के एक रिहायशी ने एक वीडियो जारी की है मिस्टर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के हवाले से, वो क्या है ज़रा बताइए? अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़े जज़्बात हैं मकबूजा कश्मीर के जो मकबूज़ीन हैं और जो मुतासरीन हैं और जो जुल्म और जबर का शिकार हैं नरेंद्र मोदी की और भारतीय फ़ौज के, ये उनकी तरफ से दर हकीकत एक पुकार है, एक मदद की अपील है फील्ड मार्शल के लिए। और ये दुनिया भर में इस वक़्त ये वीडियो वायरल है। और वो इलाका जो है बडगाम का, बिल्कुल बडगाम के मुकाम पर वो जो कश्मीरी है, मकबूजा कश्मीर का हमारा भाई है, तो वो जो ये वीडियो वहां पे बनाई है और उसने ये अपलोड भी कर दी है और वो वहां पे मौजूद है अपनी फैमिली के साथ। और वो ये कहता है कि सिपा सलार सिपा सलार उम्मत आसिम मुनीर साहब, मकबूजा कश्मीर आपका मुंतजर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सिपा सालार उम्मत आसिम मुनीर साहब, मकबूजा कश्मीर आपका मुंतजर है। मकबूजा कश्मीर को काफरों से आजाद करवाएं। मकबूजा कश्मीर में बडगाम की गलियों में एक सच्चे कश्मीरी की यह पुकार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कश्मीरियों की नजरें आप पर जमी हैं। कुफार के कब्जे से आजादी का वक्त करीब है। ये वीडियो बनाई है उस कश्मीरी ने और उसने जो है वो पुकारा है सिपा सालार को। और इस वीडियो में ये तो मैंने उसके चंद मंदरजात आपके सामने पेश किए हैं। वो ये कहता हुआ भी दिखाई देता है कि जिस तरह आपने 10 मई को दुश्मन को जो है उसके दांत खट्टे किए, जिस तरह 10 मई को आपने 6-7 मई का बदला लिया, जिस तरह 10 मई को आपने जाफर एक्सप्रेस इस्लामाबाद में होने वाले वाकयात और मुल्क भर में जो है वो प्रॉक्सिस के जरिए भारतीय दहशतगर्दी का बदला लिया, इस तरह मकबूजा कश्मीर के तमाम कश्मीरी मुसलमान और जितनी भी वहां पे कौमें बसती हैं, वो आपसे दरख्वास्त करती हैं, वो आपकी तरफ देख रही हैं कि आप जो हैं हमारी मदद को आए, आप हमारी मदद करें। तो दर हकीकत मकबूजा कश्मीर ने पुकारा है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को, मकबूजा कश्मीर ने पुकारा है सिपा सलार को, मकबूजा कश्मीर ने पुकारा है 10 मई के फाते को, और मकबूजा कश्मीर ने पुकारा है मसीहा को और ग्रेट फील्ड मार्शल को। तो ये जो है वीडियो मेरा ख्याल है कि ये पता नहीं तो अब बहुत अच्छी वो जो बात जिस है, शख्स ने बहुत बनाई खुशाइंद है बात है। बडगाम में, वो उसकी बेचारे की इस वक्त क्या पोजीशन है। नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए ये वीडियो एक डरावना ख्वाब बन चुकी है और राजनाथ सिंह के लिए ये वीडियो बिल्कुल एक डरावना ख्वाब बन चुकी है। अब लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोग इस वीडियो को इस तरह वायरल कर रहे हैं और इस वीडियो को जो है ना इससे एक उम्मीद उन्होंने लगा ली है और बराह रास्त उन्होंने पुकारा है फील्ड मार्शल को। ये वीडियो हम दिखा भी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितने पार्ट्स में इसकी जो ऑडियो है वो भी अब नाजरीन को सुना सकें। तो ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं कि उम्मीद है उनके लिए, एक होप है फील्ड मार्शल उनके लिए वहां भी उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी कौम के लिए 6-7 मई की सूरत हाल को और 10 मई की सूरत हाल को सामने रखें तो तमाम तर कौम की नजरें जो थी वो फर्द वाहिद जो है और मर्द मुजाहिद
सिपा सलार सैयद आसम मुनीर की तरफ थी, और ये आवाज और ये पुकार अब आना शुरू हुई है मकबूजा कश्मीर से, और मकबूजा कश्मीर ने भी फील्ड मार्शल को पुकारा। आपको ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर का एक एक भाई, बहन, माँ, बेटी आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे और इन भारतीय काफिरों से हमें आजाद करवाएंगे। बहुत खुशाइन बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि वहां पर भी इसी तरह से ये पाकिस्तान की ही हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रेशन को और स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, और वहां के लोग भी मुंतजिर हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे और बेहतर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहां पर भी लोग उनके मुंतजिर हैं कि वहां पे जो चेंज आएगा उन्हीं की स्ट्रेटजीज के थ्रू आएगा, एंड व्हाई नॉट वन डे एंड सम डे। सर मूविंग ऑन, जूनियर क्लर्क, बल्कि यूँ कह लेते हैं कि एक सरकारी महकमे के एक जूनियर क्लर्क है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे। उन्होंने एक वीडियो बनाई, या एक से ज़्यादा बनाई होंगी, लेकिन उस वीडियोज़ के हवाले से कुछ बातें ये सामने आ रही हैं कि वहाँ पे वो वीडियोज़ में कुछ पैसा दिखा रहे हैं या शोकेस कर रहे हैं, या ऐसा कुछ एलिमेंट है उसके अंदर, वो क्या है ज़रा प्लीज़ क्लियर कीजिए? वो बज़ाहिर तो ये शौकत अली नामी जो है, ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, गुजरांवाला रीजन जो है, सब रीजन गुजरांवाला, ये जूनियर क्लर्क है बज़ाहिर तो, जो हमने हासिल किया इनका नोटिफिकेशन। लेकिन वो नोट जो है वो एक तकरीब में, जो गालिबन इन्हीं की कुछ सालगिरह तकरीब बताई जाती है, उसमें वो इस तरह निशावर कर रहा है कि जैसे वो गुजरांवाला ही पूरा लीज पे लिया हुआ है उन्होंने, और गुजरांवाला के मालिक है वो शख्स जनाब। और ये हमें कोई इससे सरोकार नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो नोट फेंक रहा है और पैसे हवा में उड़ा रहा है, इससे हमें सरोकार नहीं है। लेकिन तब हमें सरोकार है जब उस पे करप्शन के मुकदमात दर्ज होंगे, जब ओह! उसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जब वो करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार होगा, जब 2-2.5 माह वो अंदर रहेगा, जब एंटी करप्शन में उसके जो करप्शन की दास्तानें हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही होंगी। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शौकत अली, किसी भी सरकारी महकमे का शौकत अली इस तरह नोट निशावर कर रहा होगा, जो साबित करता है कि इस शख्स ने कितनी करप्शन की होगी, इसलिए फिर अब ये हमारा मुद्दा बनता है। तो ये जनाबे अली, ये वीडियो आप स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं, और ये मामूल है, ये तो वो वीडियो है जो एक उसने खुद ही बनाई और खुद ही जो है ना अपने शौक से मौसूफ ने वायरल कर दी। उनकी ज़हनी हालत ये है। अदरवाइज बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो मंजरे आम पे आने वाली हैं, जो शायद वो खुद भी ना देख पाए। और वो जो है, हैरत का अमर ये है कि इन इंसाफ पे मैं बताता हूं, ये एक एफआईआर है, जो हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे नाजरीन को, और ये एक मुकदमा है इन पे, जो बतौर जूनियर क्लर्क पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जूनियर क्लर्क के होते हुए इन्होंने जो इन पे इल्जाम है, इस एफआईआर, इस मुकदमा नंबर, ये पीपल्स कॉलोनी जिला गुजरावाला का 1545 नंबर है इस एफआईआर का, 420 ते पे, उसके बाद 468 ते पे, 471 ते पे दफात के तहत इन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये एक मुकदमे की बात कर रहा हूं, और इतलात है कि केसेस ज्यादा हैं इनसे, तो इतना टाइम नहीं है, हमने सिर्फ एक बताने के लिए वजीर हाउसिंग है बिलाल यासीन साहब, मैं उनको भी मुखातब करना चाहूंगा। जितना मैं उनको जानता हूं, वो इंतहाई एक ईमानदार और मेहनती जो है वो वजीर है, और उन पे वैसे भी किसी वजह से बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने मेहनत भी करनी है और ईमानदारी से भी काम करना है। चले वो भी मैं बता देता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ कि वो शरीफ खानदान के वो रिलेटिव हैं, बड़े करीबी, तो इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि उनकी तरफ उंगली ना उठे कि इनको मिनिस्टर शायद कोई उस कोटे में बनाया गया। और मैं जाती तौर पे उनको जानता हूं कि वो जितने मेहनती और ईमानदार आदमी। अब उनकी वजारत में ये महकमा है जनाब, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, सब रीजन गुजरांवाला, इसका ये जूनियर क्लर्क है शौकत अली, और मसूफ जो हैं उन पे करप्शन के मुकदमात हैं, और वो सादा लोगों को के साथ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करता है। इसे एक एफआईआर के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए, जो मेरे नजदीक एक साबित शुदा मामला है। यानी कि जो एक महकमे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, और अब ये जमानत पर है। और जमानत आपको पता है हमारे यहां वो 50 कत्लों पे भी मिल जाती है आपको इंटरम, और वो आपका राइट होता है। अच्छा, अब ये जमानत पर है, मसूफ केस ये चल रहा है। इसके अलावा बहुत सी शिकायत है, बेशुमार केसेस हैं, और हैरत की बात यह है कि इतने अरसे से ये केस चल रहा है, मसूफ जो है शौकत अली, वो
अंदर भी रहे हैं, अब जमानत पर हैं, इन्वेस्टिगेशन भुगत रहे हैं, और बददस्तूर वो अपनी सीट पर बराजमान है। यानी कि ये किस तरह की पॉलिसी है सरकार की और सरकारी महकमे की कि एक शख्स पर एक इल्जाम है तो आप, मैं कहता हूं कर्टसी उस वक्त तक जब तक वो गुनाहगार या बेगुनाह साबित ना हो जाए उसको कहें कि आपने चार्ज जो है अपना छोड़ दें आप। ये एक सादा सी बात है। अगर फर्ज करें कि जो हमारा यहां का सिस्टम है, चले एक मिसाल देता हूं, अली जफर के केस की 8 साल बाद फैसला होता है। 8 साल अगर इस केस में 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लगते हैं इस शख्स को गिल्टी करार देने में या बेगुनाह करार देने में, अगर ये गिल्टी करार पाता है तो 3 साल एक गिल्टी शख्स उसी सीट पर बैठकर करप्शन कर रहा है, उसी सीट पर बैठकर वो जो है ना वो नोट हवा में बरसा रहा है और सरकारी पैसा जो है वो उजाड़ रहा है और लोगों को जो है ना वो उनका खून निचोड़ रहा है। ये हैरत की बात है और ये बिलाल यासीन साहब को मैं मुखातब करके कह रहा हूं और ये वो प्रोग्राम देख भी लेंगे और उन्हें ये डिटेल्स हम भिजवा भी रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि ये एक तकरीब है, उसमें ये शख्स जो है ना वो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को बुलाया। अब इसमें सेलिब्रिटी का कोई कसूर नहीं होता। सेलिब्रिटी जो है वो आर्टिस्ट हैं, उनको जो है कोई भी फोन कर ले, जी मैं फलां शख्स हूं, मेरा ये इवेंट है, आपने इसमें आना है, परफॉर्म करना है। अब परफॉर्म करके वो सेलिब्रिटीज के हाथ में भी नोटों की कापियां पकड़ा रहा है, खुद भी नोटों की कापियां उसके हाथ में है, वो नोट निछावर कर रहा है। अब उन मासूम फनकारों को बेचारों को ये पता ही नहीं है कि ये कौन शख्स है, इस पे क्या केसेस हैं, ये पैसा जो हमें दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, या ये उसी तरह का मामला है जैसे पाकिस्तान आइडल जो है वो लंबी चौड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में चला गया। तो मैं यहां जरूर ये बात करूंगा कि उनका, वो आर्टिस्टों का, वो कॉन्टेस्टेंट्स का, वो जजेस का, उनका बेचारों का क्या कसूर, उन्हें क्या पता कि वो उनको किस तरह ट्रैप कर लिया गया और वो कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जो है ना इनका मामूल है जनाब। इसी तरह ये फनकारों को अपने मनपसंद सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, मुंह मांगे पैसे भी देते हैं, उन पे फिर नोट भी निछावर करते हैं और आलम ये है, और वीडियो इस वक्त वायरल है उनका जनाब और उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो दंदना रहे हैं और बड़ा जमान है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी में सब रीजन गुजरावाला में वो जूनियर क्लर्क के अपनी उसी ओहदे पर जो उन्हें ये तमाम तर मुकदमात जो है और ये जो FIR है ये दर्ज होने से पहले उनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। कौन ताकतवर लोग हैं उनके पीछे, कौन सा जनाब मैं तो कहूंगा माफिया है उनके पीछे, इतने लंबे हाथ हैं कि FIR कट गई, गिरफ्तारी हो गई, 2 से 2.5 माह जो है वो कैद काट ली, एंटी करप्शन के पास इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस तरह के कितने मामला हैं, लेकिन वो बददस्तूर किसी की जुर्रत नहीं है। उनके हाई अप से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया और वो बददस्तूर बराजमान है और दंदना रहे हैं जनाब और अपने महकमे में वो जनाब कार्रवाइयां पूरी डाल रहे हैं। तो बदकिस्मती कहूंगा, शौकत अली जूनियर क्लर्क है, यानी कि एक जूनियर क्लर्क इतना ताकतवर और इतना बहादुर, मुझे वो संगेड़ा याद आ जाते हैं, वो भी पता नहीं आजकल कहाँ है, कहीं किसी वजह यही ना हो जाए कि वो सादिक और अमीन करार पा जाए। और इतने जो ताकतवर लोग होते हैं शौकत अली जैसे, ये इन पे तमाम तर चीजें साबित भी हो जाएं तो एकदम से बाज़ औक़ात इनके लिए एक फैसला आता है, ये सादिक और अमीन। तो सादिक और अमीन ये कहलाने के लिए जो है जो लवाजमात हैं वो उनके हाथ में इस वक्त और उनको वो निछावर भी कर रहे हैं। तो ये जो है वजीर हाउसिंग के लिए भी एक टेस्ट केस है और ये जो महकमे की अथॉरिटीज हैं इनके लिए यकीनन महकमे ने एक रिपोर्ट बनाई होगी। रिपोर्ट जो है ना वो हम हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पे महकमे को लिख भी दिया गया कि हमें वो जो महकमे की जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो हमें दी जाए इन केसेस के हवाले से। जूनियर क्लर्क शौकत अली के वो आ जाएगी, हम अपने नाजरीन को वो भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन को जरूर हम लाइन पे लें और उनसे पूछें कि आपके महकमे में इतने ताकतवर क्लर्क हैं और आप इतने कमजोर वजीर हो गए जितना हम आपको जानते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। और क्या मजबूरी है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की कि इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक इसको आप घर नहीं भेज रहे कि जब आप बेगुनाह साबित हो जाएं तो आप सीट पे आ जाएं। और वो जनाब ये वीडियो वायरल है
और वो बना रहे हैं, टिकटॉक भी उनके वायरल हैं, वीडियोस वायरल हैं, इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स को जो ग्रांट दी गई उस हवाले से आपने कल भी शेयर किया था कि सिंध के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से सिचुएशन थोड़ी एम्बिगुअस है बिकॉज ऑफ दोज क्लॉजेज इन द एग्रीमेंट। मजीद डेवलपमेंट ये है, मैं वो तो अब हमने बता दिया था कि सिंध वाल के प्रोड्यूसर जो हैं उनमें बल्कि एक नाम और भी आया मेरे पास, चलें वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रख लेता हूं। वो तो कटा खुल गया है, जो शो हमने किया है उस पे इंक्वायरी शुरू हो गई है और ये प्रोब करने का मामला जो है कुछ लोगों के जिम्मे लगा दिया गया है कॉन्फिडेंशियली, कि वो चेक करें कि सिंध के कौन कौन से जो प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने पंजाब में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, फाइल्स जमा करवाई और वजीर आला पंजाब से 3-3 करोड़ पे ग्रांट ली, और उससे पहले वो ले चुके हैं सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट और उन्होंने वायलेशन की, झूठ बोल के ग्रांट ले ली। वो तो एक अलहदा मैटर है। मैं आज ना डिस्कस करना चाह रहा हूं जो इतने दिन से हम जो बात करते थे कि ये पहला राइट जो है ना, ये उन प्रोड्यूसर्स का होना चाहिए जिन्होंने वाकई में हमेशा डिलीवर किया मुश्किल वक्त में, जो है वो इंडस्ट्री के साथ खड़े। आज मैं गुज्जर बरादरी का जिक्र जरूर करूंगा। जो गुज्जर बरादरी है, उसने जिस तरह मुश्किल वक्त में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का साथ दिया और जिस तरह वो साथ खड़े रहे एक मुश्किल दौर में, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं। उनका कोई जिक्र ही नहीं करता, उनका कोई नाम ही नहीं लेता। गुज्जरों ने जितनी फिल्में मुश्किल वक्त में बनाई ना, ये तो बाबू थे ना, बाबू बाबू तो जब मुश्किल हालात हुए, बाबू तो इधर उधर हो गए ना। बाबू बाबू ने तो फिर वो टाइयां लगा ली और बताना शुरू कर दिया कि क्या करें, माहौल ही नहीं है फिल्म बनाने का। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, गुज्जरों ने इसमें पूरा मैं शो करूंगा आपके साथ कि इस दौर में, मुश्किल दौर में, ये जो 10 से 15 साल का दौर है या 18 साल का दौर है, उसमें गुज्जरों ने कितनी फिल्में बनाई और बाकी जो लोग हैं उन्होंने कितनी फिल्में बनाई। मुल्क भर की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं आज जो है ना आपके साथ थोड़ा सा बुशरा ये शेयर करना चाह रहा था, जो लोग नजरअंदाज हुए हैं। मैं जो बार बार कहता हूं, जी अगर जी। उधर कोई धोखा दे के और सिंध से भी लेके और इधर जो है इनका इनका हक मार रहा है, तो फिर इनका हक था। और आज भी मैं कहूंगा पंजाब हुकूमत से कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है राइट। पाकिस्तान की तारीख का। मगर प्लीज, जिन्होंने वायलेशन की है उस शिक की, उन्होंने सिंध से भी लिए, पंजाब उनको कैंसिल करें, उनसे रिफंड करें, करवाएं पैसे, और इन लोगों को दें जिनके मैं आपको कैरियर बताने लगा हूं, जिनकी मैं आपको प्लीज बताइए। कंट्रीब्यूशन बताने लगा हूं। चंद नाम मैं आपसे शेयर करता हूं। सफदर मलिक का मैं बार बार जिक्र करता हूं। इनका 30 साल का कैरियर है फिल्म, इतनी इतनी बड़े फिल्में बनाई। अगर मैं इनकी सिर्फ फिल्में डिस्कस करना शुरू कर दूं, पूरा प्रोग्राम इन पे करना पड़ जाएगा। लेकिन जो ताजा प्रोजेक्ट है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। तेरे तेरे बाजरे दी राखी, ठीक है, सैयद नूर डायरेक्टर, वेलकम टू पंजाब, ठीक है, ये इनकी फिल्में और 30 साल का करियर है। 30 साल से कंसेक्टिव ये फिल्में बना रहे हैं। उसके बाद आ जाएं तो आप अल्तमश भट्ट, मंटू भट्ट, इनका तकरीबन 20 साल का करियर है और 2024 और 25 की कंसेक्टिव आपको फिल्में बता रहा हूं इनकी। इश्क लाहौर, और उससे पहले लाहौर कलंदर, जिसका गाना लाहौर कलंदर है, ठीक है। अच्छा, उसके उससे पहले इन्होंने बसंती बनाई, ठीक है जी, और एक बट बादशाह। ये सारी अल्तमश भट्ट के 20 साल करियर की फिल्में, ठीक है। और आगे वो 2 फिल्में और अनाउंस करने जा रहे हैं इसी माह। मैं अभी नाम उसका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और दोनों के जो कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, वो भी कुछ हमारे पास हैं, उसकी डिटेल बाद में शेयर करूंगा। अच्छा, ये भी, इनका भी केस जमा है, फाइल जमा है, ये भी नजरअंदाज हुए। ताहिर पप्पू है, 30 साल का फिल्मी करियर है, ठीक है जी। पेशी गुजरा दी 2024 में, बशीरा गुजर 2025 में, ठीक है। वो मैं अभी गुजर बरादरी का आपसे जिक्र भी शुरू में किया। और ऐसी कई फिल्में, नदीम चीमा, ये बनिस्बत ये जूनियर है इन लोगों से, 10 साल का कैरियर है बतौर फिल्म साज हदायतकार। मगर आखिरी फिल्म इनकी अभी दिल्ली गेट हुई है रिलीज, आपको याद होगा जब वो यस यस यस, आई रिमेंबर बुल्ला का वो रिसेंटली, प्रीमियर था, जस्ट तो रिसेंटली। दिल्ली गेट की वो हाँ रौनक जी। आपने देखी वहां पे। और जी जी इससे पहले बिल्कुल। जो है वो 4 फिल्म्स बना चुके हैं दिल्ली गेट से पहले। आखिरी फिल्म इनकी दिल्ली गेट है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस जूनी मलक है, इनका तकरीबन 40 से 50 साल का कैरियर है इस 40-50 फिल्मसाज। साल। जी 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 जी, ये मैं आपको और इन लोगों के केसेस और एप्लीकेशंस जमा है, ये नजरअंदाज हुए हैं, दानिस्ता ना दानिस्ता। ठीक। लेकिन हमारा फर्ज है कि इनका आपको बताएं कि कैसे कैसे लोग नजरअंदाज हुए हैं और कैसे कैसे लोगों को जो है वो दे दिया जाए। और अब उन कैसे कैसे में मैं ज्यादा उनको कहूंगा जिन्होंने झूठ बोल के पैसे लिए, वो जिम्मेदार है, बाकियों की ठीक। मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, मोहम्मद यूनुस जूनी मलक जो है, इन्होंने बुत शिकन बनाई है,
जन्नत की तलाश है इनकी फिल्म, आसमान है, शहनशाह है, इस तरह की कई फिल्में, तो ये भी नजरअंदाज हो गए। मियां अमजद फरजंद, मियां अमजद फरजंद भी वो नाम है जिनको ग्रांटों की जरूरत नहीं है, मगर मे बी उनके प्रोडक्शन हाउस ने एक फाइल उनकी भी जमा करवा दी, उनकी मंशा और मर्जी के शायद बगैर करवा दी होगी, जितना मैं उनको जानता हूं, मगर चले हो गई जब, तो उसके बाद, और इनका खानदानी काम है और इनकी वैसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। इनके वालिद मियां फरजंद जो हैं, उन्होंने फिल्में बनाने के अलावा वैसे इंडस्ट्री को बड़ा सपोर्ट किया है। वो एक लंबी कहानियां है कि ईदों पे कैसे कैसे फिल्में फंसती थी और कैसे कैसे प्रोडक्शन फंसती थी, जिसमें मैं सुल्तान रही का जिक्र अक्सर करता हूं, तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, दूसरी प्रोडक्शंस को बड़ा सपोर्ट किया है, सहारा दिया है अपने शौक से कि ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। लकी रानी सर्कस इनका एक दूसरा बिजनेस है, लेकिन इनका नाम भी नजरअंदाज हुआ। चौधरी जुल्फकार माना, और मियां अमजद इससे पहले दो तीन मरतबा चेयरमैन भी रहे हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। चौधरी जुल्फकार माना साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, इनका कुछ 30 साल का जनाब इनका भी करियर है फिल्म का। चीज बड़ी है मस्त मस्त, हरजाई, चौधरानी और इस तरह की कई फिल्में बनाई जुल्फकार माना ने, और इससे पहले वो चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी फाइल भी कहीं सर्द खाने में, डब्बे में, रद्दी की टोकरी में, या मे बी बहुत अभी एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स हैं जिनके उसका, आप हाँ नाम जी, ले रहे हैं। उसको डस्ट साफ करके कोई महकमा निकाल ले कि अच्छा ये लोग नजरअंदाज हो गए। चौधरी अजमल, इनका भी कुछ 4 दहाइयों का साथ है या इससे भी ज्यादा का फिल्म इंडस्ट्री के साथ। इन्होंने जिद्दी, शरीफ और बदमाश, शीशे का घर और इस तरह की कई फिल्में इन्होंने बनाई हैं। उसके बाद जनाब अच्छा, वो जो मैं चौधरी जुल्फकार माना की कर रहा था, उसमें ब्लाइंड लव भी शामिल है फिल्म। अच्छा, हशमत, अच्छा, ये चौधरी अजमल की फिल्म है। जौहर हुसैन, इनका भी कुछ 4 दहाइयों से ज्यादा का साथ है फिल्म इंडस्ट्री के साथ और इनकी खिदमात है, और इन्होंने 30 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं बतौर फिल्म साज हिदायतकार। जौहर हुसैन जो है, इनकी फाइल भी गुम हो गई, कहीं नजरअंदाज हो गई है। और जावेद रजा है, इनका करियर भी 30 साल से ज्यादा जब से हम इनको देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बेपनाह फिल्में बनाई हैं, ये फिल्म साज भी हैं जावेद रजा, हदायतकार भी हैं, बल्कि इनकी एक आध फिल्में तो बड़ी वो जबरदस्त आर्टिस्ट जो है वो इंडियन, नेहा धोपिया गालबन, मुझे जो याद पड़ रहा है, वो इन्होंने कास्ट किया था इंडियन अदा हीरोइन को। नेहा धूपिया। जी 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 जी, इनकी एक फिल्म में जावेद रजा, मुझे जो, अगर मैं मिस नहीं कर रहा, तो इन्होंने उनको कास्ट किया और एक को प्रोडक्शन की इंडिया के साथ जावेद रजा ने। तो ये अभी और भी नाम शायद मेरे ज़हन में कोई आ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने जो चेक किया, अपनी जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक ये इतने इतने बड़े नाम सर और बहुत इतनी ज़्यादा इतनी, नाम है माशाल्लाह जो आपने मैंने शेयर किए हैं, मैंने तो आपको और उनके ये प्रोजेक्ट बता दिए हैं, उनका हैरान करियर बता दिया है। इसके बाद बिल्कुल, मसलन क्या इन्होंने करना है, मसलन मतलब इन्होंने हमारी इसके बाद, फिल्म इंडस्ट्री मुझे इज़ मुझे फुल वही ऑफ ना, टैलेंट एंड द मुझे मुझे ये ग्रेट बताएं कि क्या प्रोड्यूसर्स। क्या लकी रानी सर्कस में ये सब ने कोई मौत के कुएं में कोई बाइक चला के दिखानी, गाड़ी चला के दिखानी, उल्टा लटकना है, मुंह से आग निकाल के दिखानी, क्या करना है, किस तरह का आपको एक्सपीरियंस, किस तरह का आपको मेरिट, किस तरह का आपको क्वालिफिकेशन, किस तरह की कंट्रीब्यूशन, किस तरह का स्कोर, क्या चाहिए, मसलन क्या चाहिए, उल्टा तोड़ के दिखाएं, क्या करना है सर इन्होंने। मेटाफोर्स अच्छे यूज़ इन्होंने करते हैं, नाइस। ये जितने नाम बताए हैं, मैं कहता हूं कि 100% नहीं, 101% ये मेरिट पे पूरे उतरते हैं। वो लिस्ट मैं दोबारा पढ़ देता हूं, अगर वो लिस्ट मेरिट पे पूरा उतरती है तो ये लिस्ट भी मेरिट पे पूरा उतरती है। इनका स्कोर, इनमें से बहुत सारे लोगों का स्कोर और फिल्मों का मयार शायद उनसे बेहतर मैं साबित कर दूं अगर मैं उस चीज पे बात करना शुरू करूं। और खास तौर पे जो कराची से फिल्में बनी, जो उन्होंने उसमें मेंशन की होंगी, तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने 2 नंबरी की है, तो उनकी फिल्में निकाल लें, फिर उनके मुकाबले में इन लोगों की फिल्में आपको फिल्में लगेंगी, वो उनको आपको ड्रामा कहना पड़ जाएगा। आपने ड्रामों को फंड नहीं दिया, आपने फिल्मों को फंड दिया है 3-3 करोड़। तो ये वो नाम थे। मैंने इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन और जो स्कोर है वो भी आपसे शेयर किया। और अब ये भी बताऊं आपको, ये ऐसे नाम है, आप इनको कुछ ना दें, इन्होंने मरते दम तक इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े कंटिन्यू, रहना है। इन्होंने राइट, इन्होंने राइट। प्रोजेक्ट करते रहना अपनी हैसियत में, जितनी अपनी इस्तात है, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये काम करते रहना है, क्योंकि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ लॉयल है, ये पाकिस्तान के साथ लॉयल है,
ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ लॉयल। आज इतना ही कहना था मुझे इसमें। यानी आपने बिल्कुल ठीक बात की सर, एंड दे शुड पॉन्डर ओवर दिस लिस्ट अगेन। या देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतने अच्छे नाम लिए इंडस्ट्री के। हमारी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्रोड्यूसर्स के साथ भरी हुई है। अगर इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर तो वही बात है कि कहाँ स्टैंडिंग है हमारी। एनीवेज़, हुकूमत को चाहिए कि दे शुड थिंक ट्वाइस और रिकंसीडर देयर डिसीजन। मूविंग ऑन, सर, पाक बहरिया में एक एडिशन हुआ है एक नए जहाज़ का। उसके हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ का जो मैसेज है, वो ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिए। सर ये तो आपको भी मुबारक हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस और टू ऑल, यस। वजीर आजम भी जो है वो इसी तरह की खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने पाक बहरिया के बेड़े में जदीद जंगी जहाज PNS खैबर की शमूलियत पर दिली मुसर्रत और फख्र का इजहार किया। यह अहम पेशरफ्त पाकिस्तान की दफाई सलाहियतों में इजाफे और बहरी सरहदों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक संग मील है। वजीर आजम पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू नहायत अहमियत का हामिल है, जहां से आलमी तजारत और तवानाई की तरसेल के बड़े बहरी रास्ते गुजरते हैं। वजीर आजम एक मजबूत, मतवाजन और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बैरिया नागुजीर है, ताकि कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और समंदरी मवासलाती रास्ते महफूज रहें। वजीर आजम मार्का हक के दौरान पाक बैरिया की पेशा वराना महारत और हिकमत अमली ने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। वजीर आजम पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। वजीर आजम जदीद जंगी प्लेटफॉर्म बशमूल PNS खैबर और आने वाली हंगूर क्लास आबदोजें पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत, दफाई ताकत और स्ट्रेटेजिक रसाई में नुमाया इजाफा करेंगी। वजीर आजम हुकूमत पाक बहरिया को जदीद तकाजों से हम करने के लिए पुरज़म है। वजीर आजम पाक बहरिया जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बिल्कुल ठीक है आपने, सेकंड ईयर स्टेटमेंट। सर, ईस्टर के हवाले से भी एक मैसेज आया है। हाँ जी, ईस्टर में तो ज़ाहिर बात है कि PM भी हमारी तरफ से भी जो है ईस्टर की मुबारकबाद। दुनिया भर में बसने वाले तमाम मसीहियों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीही बहन भाई हैं, उनको हम ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी ईसाइयों के मजहबी त्यौहार ईस्टर पर पैगाम जो है वो दिया है, और उन्होंने कहा कि आज ईस्टर के पुरमसरत मौका में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानब से दुनिया भर बिलखसूस पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अहले वतन को इस त्यौहार की रवायती खुशियाँ मुबारक हो। हम दुआ गो हैं कि खुशियों का ये दिन मसीही बिरादरी हमारे मुल्क और दुनिया भर के लिए अमन व इस्तेकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। दुनिया के मौजूदा कशीदा हालात में तमाम मज़ाहब की अमन की तालीम व तरगीब और भी अहमियत अख्तियार कर गई है। ईस्टर किसी भी मजहबी त्यौहार की तरह पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत और उम्मीद नो का पैगाम है। ईस्टर कुर्बानी व दरगुजर, अमन और रवादारी, भाईचारे जैसी मुस्बत इक़दार और समाजी और बैन मज़ाहब हमआहंगी का प्याम है। पाकिस्तान की मज़हबी बिरादरी तमाम पेशा वराना शोबों में मुल्क की मुआशी व मुआशरती तरक्की के लिए काबिल फ़ख्र, काबिल कदर और बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रही है। तमाम शहरियों बिलखसूस अक़लीतों के मजहबी, मुआशी, तालीमी हकूक़ का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तमाम शहरियों के लिए यकसा मौक़े और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की बुनियाद इस्लामी तालीमात, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात और आईन पाकिस्तान की ज़मानत पर कायम है। मजहबी हमआहंगी और कसीरुल जहती सकाफत के रंग माशरती तनों के अक्कास हैं। तमाम तबकात की मुल्की तरक्की के लिए मुखलिसाना काविशें फलाही रियासत और कौमी इत्तेहाद की जमानत है। आइए तजदीद अहद करें कि तमाम कौम मुत्तहिद होकर पूरी जांफिशानी से मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करती रहे। ये कहना है जी वजीर आजम पाकिस्तान। सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आई एम टू एक्साइटेड रिगार्डिंग ईस्टर। एक ऐसा त्यौहार है जो कि इंटरनेशनल स्केल पर मनाया जाता है और एक लार्ज कम्युनिटी है, परसेंटेज है लोगों की जो ईस्टर सेलिब्रेट करती है। जो भी हो, अपने ईमान के साथ हो। वी जस्ट विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। सर, मैं ये जानना चाहूंगी अब आपसे, जैसे कि आप जानते हैं टुडे इज 4th of April 2026, डेथ एनिवर्सरी ऑफ शहीद मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो हैं वो कौमी हीरो हैं, और उनकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई गई। दुनिया भर में उनके चाहने वालों ने गड़ी खुदा बख्श का
एक अपना मंजर था। मुल्क भर में जो उनसे प्यार करने वाले, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने उनकी बरसी मनाई और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर उनकी कौमी और सियासी व आइनी खिदमात पर उनको खराज तहसीन है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क की तरक्की व खुशहाली और मज़बूत दिफ़ा के तनाज़ुर में ख़ुलूस नीयत से गिरां कदर खिदमात पेश की। आईन पाकिस्तान 1973 की तैयारी और मंजूरी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तामीरी किरदार अदा किया। 1973 के आइन को मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती और जमहूरियत के फ़रोग़ में कलीदी हैसियत हासिल है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत में अवामी तर्ज़ हुक्मरानी और अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए काबिल कदर काविशें की। वज़ीर आज़म की हैसियत से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं हैं जनाब, और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इंतहाई एक बोझल दिल के साथ कि 40 साल बाद अ, उनकी जो फांसी थी, उन्हें अदालती कत्ल करार दिया मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ही। जो बहुत बड़ी एक बदकिस्मती है कि एक इतना बड़ा कौमी एसेट जो है, उसे किस तरीके से मसख़ किया गया और किस तरीके से जो है एक केस में उन्हें उलझा के और 109 में मशवरे में फँसा के और उन पे मुकदमा बना के और उन्हें गिरफ़्तार करके और बात करते हैं ना पॉपुलैरिटी की, आजकल पॉपुलैरिटी बड़ी ज़ुबान-ज़द आम है और उसको इतना गलत तरीके से जो है वो कभी मज़हब में उलझा दिया जाता है और कभी जो है ना उस पे अजीब-ओ-गरीब तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब बात करते हैं, ये मीनार पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूँ, चलें। जब कहते हैं वो लाखों का मजमा और मीनार पाकिस्तान भर दिया। मीनार पाकिस्तान अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भरा है सबसे पहले, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो से पहले के जलसों की बात कर रहा हूँ, मैं मियाँ नवाज़ शरीफ के जलसों से पहले की, मैं इमरान खान के जलसे से पहले की बात कर रहा हूँ। अगर सही मानों में मैंने मीनार पाकिस्तान फुट्टे से नापा हुआ है, जब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए पौने 2 लाख पाकिस्तानियों ने कौमी तराना पढ़ना, तो मैं उसे कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी कैपेसिटी है और कितनी कुर्सी लगती है और खड़े होके कितने लोग आते हैं। तो वो जो जितना फॉलोअर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे में निकलता था, वो मनाज़र जो हैं, वो नाक़ाबिले यकीन है और बहुत बड़ा किरदार जब हम पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत बनने का करते हैं, जब हम 28 मई का करते हैं, जब चागी धमाकों का करते हैं, तो एक नाम को अक्सर जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो है। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम आता है, जब मियाँ नवाज़ शरीफ के एक बोल्ड इनिशिएटिव का नाम आता है, जब बिल क्लिंटन की बतौर प्रेसिडेंट यूएस टेलीफ़ोन कॉल्स का ज़िक्र आता है, तो वहाँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में। और आज हम उन्हें उनकी बरसी के मौका पर खराज तहसीन पेश करते हैं, बीइंग ए नेशन, बीइंग ए मीडिया और आरएनएन टीवी की तरफ से उनके इस इनिशिएटिव पर और उनकी इस इक़दाम पर जो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में और आज जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, आज दुनिया में जो एक जंगी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आज अगर पाकिस्तान मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है, तो उसके पीछे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का लहू शामिल है, उनका पसीना शामिल है। Thank you guys. Just stay tuned till we get back. Bye bye.